वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने सेल ऑर्गेनेल स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें सबसे पहला जो आता है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम शॉर्टली ERB कहते हैं, ठीक है ना। तो नेटवर्क ऑफ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द नेटवर्क ऑफ इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स होता है। मतलब मुख्तलिफ के मेम्ब्रेन्स जो है ना वो एक बॉडी बनाता है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट इज़ फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। ये जो है ना ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ओनली यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। बैक्टीरिया में ये नहीं होता, या सायानोबैक्टीरिया है उसमें ये नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होता है, जिन सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है। आपको यूकैरियोटिक सेल्स का पता होगा। ये डिस्कवर किसने किया है? ये पोर्टर एक साइंटिस्ट था, उसने ये डिस्कवर किया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पोर्टर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया हुआ है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है ना वो 2 पार्ट्स है ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी। इनके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इनके बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप है, 2 टाइप है। कितने टाइप है? 2 टाइप है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरे को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर होता है रफ, ये रफ होता है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना ये रफ होता है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ तो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। और स्मूथ ये हमवार दिखाई दे रहा है, इसके साथ कोई राइबोसोम्स वगैरह अटैच नहीं होते, तो इस वजह से इसको हम स्मूथ राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही है आप लोगों को? सो ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दीज आर द 2 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होता है। ये जो डॉट्स मैंने ये जो ड्रा किए इसके ऊपर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हुआ है। क्या अटैच हुआ है? राइबोसोम्स है ये, राइबोसोम्स। इसके साथ तो राइबोसोम्स की अटैच हुआ है। इसका फंक्शन क्या है ये इसके फंक्शन में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है, इसके साथ कनेक्टेड होता है। मतलब ये कंटिन्यूसली इसके साथ अटैच होता है। एक तरफ से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और दूसरी तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। और ये मेम्ब्रेन है, इसकी मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी भी कहते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है ना इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी सिंगल को हम सिस्टर्नी कहते हैं और जो सिस्टर्नी कहते हैं, और जो प्लूरल है इसको सिस्टर्निया कहते हैं, ठीक है ना। ये एक मेम्ब्रेन है, ये इसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल है वो इस बाहर वाले साइटोप्लाज्म के मटेरियल से जुदा करते हैं। कौन? ये सिस्टर्नी। तो ये हुआ हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या है? ये सेल में होता किस लिए है? आइए इसकी फंक्शन देखते हैं। रफ इसके जो ये रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्ले रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जब प्रोटीन बनता है तो इसमें ये अपना रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कौन? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच हुआ होता है। और आप लोगों को शायद पता होगा कि राइबोसोम्स में प्रोटीन बनता है। इसका जो अनदर टाइप है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्ले रोल इन लिपिड सिंथेसिस। लिपिड्स जो बनता है वो कहाँ पे बनता है? वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स। हार्मफुल ड्रग्स जब बॉडी के अंदर दाखिल होता है और सेल्स के अंदर दाखिल होता है तो सेल में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफाई करता है वो ड्रग्स और इसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर देता है। तो ये इसका अदर रोल हुआ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस।
इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है नर्व सेल्स में या मसल सेल में, जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, इसमें भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रोल प्ले करता है। ये कैल्शियम रिलीज़ करता है, इसका अपना एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल्स के अंदर जो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आज का ये हमारा जो है ये टॉपिक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।